आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी ट्रिक लेकर के आई हूँ जिसे लेने के बाद यानी कि 3 दिन सिर्फ आप पी लें और आप देखेंगे उसका ज़बरदस्त चमत्कार। रेसिपी हम बनाते हैं, रेसिपी के साथ साथ हमें कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए। जैसे ये है बेल पत्तर का पौधा, आप सभी को पता है, ये मेरे घर में लगा हुआ है देखिए, और इसे भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ाया जाता है। आपको सभी को पता है जो कुछ भी चढ़ाई जाती है चीज़ें या फिर जो कुछ ये मान्यता हमारे रही है संस्कारों में, ये किस वजह से रही है, इसके बहुत कुछ फायदे होते हैं दोस्तों। इसे जब हम ले लेते हैं, इसे लेने का तरीका किस तरह से होना चाहिए, इससे हमारी शुगर की बीमारी जो होती है, बीपी अगर हाई आपके घर में किसी का रहता है तो ये ज़बरदस्त आपको फ़ायदा देगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप आए मीनू गुप्ता किचन में और मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। आज मैं बेल के पत्तों की, जो बेल पत्तर होते हैं, उनके बारे में बताने के लिए कि इसे कैसे लेने से आपकी शुगर ठीक हो जाएगी, बीपी ठीक हो जाएगी, अगर आपके लीवर में सोजन है तो वो ठीक हो जाएगी, एसिडिटी जो बनती है वो ठीक हो जाएगी, अगर आपके सर में दर्द रहता है या आँखों की रोशनी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, कम नंबर नहीं हो रहा है, तो आप इससे सही कर सकते हैं। ठीक है, इसके आप पत्ते तोड़ लेते हैं। हम पत्ते तोड़ते टाइम पे आप ध्यान रखें, इसमें थोड़े कांटे होते हैं, और इससे अगर आपको भूख नहीं लग रही है, बेल पत्ते से अगर आपको कभी भूख नहीं लग रही है तो बेल पत्ते का जब हम इसका बनाना बताऊंगी मैं भी, उसे आप लेंगे तो उससे जो है आपको भूख भी लगनी शुरू हो जाएगी, आलस आपके शरीर से दूर हो जाएगा। और देखिए इस तरह से हम कुछ पत्ते तोड़ लेंगे। इसका अगर आप मानते हैं इस चीज़ को धर्म के हिसाब से, तो आप इसे सोमवार के दिन ना तोड़ें, संक्रांति के दिन ना तोड़ें, और इसे पत्तों को अमावस्या के दिन नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसे कई तिथियां होती हैं जिस दिन इसे नहीं तोड़ना चाहिए। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बाकी तो ये बहुत फ़ायदेमंद पौधा है। ठीक है, घर में रहने से भी जो है लक्ष्मी का भी वास होता है। हमने ये पत्ते ले लिए। पत्ते अगर 4 या 5 मिल जाए, जिसमें कली होती है, वो ज़बरदस्त पत्ता होता है। जिसमें कीड़े लगे हुए पत्ते होते हैं वो आप ना लें। कच्ची कच्ची जो पत्तियां होती है बेल पत्ते के अंदर, वो बिल्कुल रामबाण का काम करती है, उसी आप ऐसे ही ले लें। आपने सुना होगा तुलसा जी हैं, बेल पत्ता हैं, इनके अनेकों फायदे हैं, अनेकों, जितने मैं आपको कहूँ। क्योंकि देखिए अब मैं आपको बताऊँ कि इसके अंदर ये विटामिन है, ये विटामिन है, ये विटामिन है, तो हम क्या है, हम हैं घरेलू, जब हम होते हैं ना घरेलू, उसमें ये विटामिन वाली बातें अगर मैं लेऊँ तो ये लंबा खींचने वाली बातें हो जाएगी। इसमें सिर्फ मैं सीधी सीधी बातें जो हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे वो बातें मैं आपको साथ बताऊंगी। अगर आपको ऐसी कच्ची पत्ती पौधे में है तो आप ये इस कच्ची पत्ती को देखिए, कितनी कच्ची कोमल कोमल पत्तियां होती है एकदम, इन्हें आप सिर्फ सीधा ही खाली पेट ले लें। आप देखेंगे इसका जबरदस्त नुस्खा है। ये हमारे गुरुजी ने हमें बताया था एक बार, जब हम वहाँ बैठे थे, पूजा कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि सुबह सवेरे अगर इन्हें आप खाली पेट ले लेते हैं तो इसका ज़बरदस्त असर होता है। इससे अगर आपके बाल सफ़ेद ज़्यादा हो गए हैं तो बाल काले रहने लग जाते हैं। इतने इसके फ़ायदे हैं। अगर आपको कच्ची पत्तियां नहीं मिली है और ऐसी पत्तियां मिली है जो कि बड़ी बड़ी हैं, इन्हें आप कूट लें, तोड़ के एक इमाम दस्ते में डाल लें, जिससे हम लोग अदरक वगैरह कूटते हैं, इलायची वगैरह कूटते हैं, उससे कर ले। वो नहीं है, मिक्सी में पीस लें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे तोड़े, थोड़ा सा पानी डालें, मिक्सी में पीस लें। कितने पत्ते लेने हैं? 4 से 5 पत्ते जरूरी आपको लेने हैं, और इन्हें ले करके आपने इसे मिक्सी के जार में डाल के पीस लेनी है। कई पत्तियां 4 या 5 आती हैं, वो भी आप ले सकते हैं, उसमें भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है, इसे लेने के बाद आप इसे अच्छे से धो लें। धो करके जो है आप इसे इस तरह, देखिए कई बार डंडियों से टूटता नहीं है तो आप इस तरह से खींच करके निकाल ले, जो यहाँ टूटते हैं उन्हें ले लें। डंडियों को अलग कर देंगे, पत्ते हम ले लेंगे, बस इस तरह से आप तोड़े। ऐसे 4 से 5 पत्ते ले करके आप मिक्सी के जार में घुमा लें, या फिर इस तरह से जो अदरक कूटने वाली होती है आप उसमें कूट लें, या फिर जो कुंडी सोटा होता है उसके अंदर भी आप कर सकते हैं, या फिर सिलबट्टा है आप उसमें भी इसे कूट सकते हैं। दरअसल इसकी बात ऐसे, देखिए थोड़ी देर कूटने के बाद आप कूटेंगे नहीं इसमें, तो आप थोड़ा नहीं कूटा जाए तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल लें, सिर्फ 1 चम्मच के बराबर। और अभी मैं इसमें और 2 पत्ते और डाल लूँगी इसके अंदर, और इसे हम कूट लेंगे एकदम अच्छे से। कूट करके इसका हम बारीक पेस्ट बनाएंगे। जैसे
थोड़ी दरदरा भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, बस इसका दरअसल बात ये है कि इसमें से इसका रस अलग हो जाए, बस इतना ही हमें इसका करना है। देखिए अच्छे से कूट लिया है हमने, जैसे चटनी पीसते हैं ना इस तरह से। अब हम इसमें पानी और डालेंगे। पानी कितना डालें? 1 गिलास करीब इसमें पानी डाल लें और सुबह सुबह आप ये पी लें। आपको लगता है कि पत्ते हैं नहीं पी सकते हैं, बच्चों को भी आप इसे दे सकते हैं, तो आप इसे छान लें, कोई दिक्कत नहीं है, मिलाना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसे पी लेना है। जब हम ये बात सुन रहे थे तो हमने कुछ प्रैक्टिस करी, हमने भी अपने ऊपर इसे लेना शुरू किया और उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ भी ये बातें शेयर करनी होती, क्योंकि आप भी मेरी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ भी मैं ये शेयर करूँ। फिर मैंने ये पौधा ही घर में लगा लिया ताकि हम कभी बच्चों को दे सकें, कभी जो बच्चे हैं हमारे उनको देने से भी जो है माइंड में जो कोई प्रॉब्लम होती है वो है, लेकिन लेना कितनी बार है ये भी बहुत जानना ज़रूरी है। हफ्ते में दोस्तों 2 बार इसे लेना है, रेगुलर नहीं लेना है, 2 बार लेना है। जैसे मैंने बताया, अगर आप शास्त्रों की बातें मानते हैं तो इसे सोमवार के दिन नहीं तोड़ा जाता और इसे संक्रांति के दिन नहीं तोड़ा जाता, अमावस्या के दिन नहीं तोड़ा जाता और अष्टमी के दिन नहीं तोड़ा जाता। ऐसे कई तिथियां होती हैं और अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर आप इस तरह से कहीं से ले आए, खरीद के भी मिल जाते हैं या वैसे ले लें, लेकिन कीड़े का थोड़ा सा ध्यान रखें। जो कटे फटे से होते हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखें, कहीं कोई कीड़ा ना हो इस तरह से। ये देखिए कच्ची कच्ची पत्तियां भी हैं इसके अंदर और बहुत अच्छा सा ये पौधा जो है घर के अंदर उग जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन शुद्धता का आप ध्यान रखें क्योंकि ये पूजनीय पौधा है, इसमें शुद्धता का ध्यान रखते हैं, कहीं झूठा सच्चा हाथ ना लगाएं, अशुद्धि का हाथ ना लगाएं, इस तरह से थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अभी देखिए कितनी कोमल पत्तियां हैं, है ना। बस इन कोमल पत्तियों को, जैसे हम कोमल नीम की पत्तियां खाते हैं ना कई बार चैत के महीने में, तो उससे जो है फोड़े फुंसी नहीं होते, ऐसे ही बेल का पत्तर। अब आप कहेंगे बेल के पत्तर के बारे में मैं इतना क्यों कह रही हूँ? आप सभी को पता है गर्मियों के मौसम में हम इन्हीं बेल के पत्तरों के जो बेल आती है ना, हम इन्हीं बेलों का इस्तेमाल करते हैं। इसी पौधे की जो बेल जो होती है ना, उसका शरबत हम बनाते हैं बेल का, बहुत ठंडा होता है, पेट के लिए रामबाण दवा होती है। वो लू को तो काट देती है, गर्मी में जो लू लग जाती है उसे तो बिल्कुल जो है अच्छा है। बेल का मुरब्बा भी मिलता है और बेल के न जाने कितने चीज़ मिलती है। तो ये बेल पत्तर इतना ज़्यादा फायदेमंद है, इसे आप 1 गिलास पानी में घोल करके, जो 4 पत्ते मैंने बताए हैं 4 से 5, लेकिन हफ्ते में सिर्फ आप 2 बार ले, ज़्यादा ना ले। लेने का टाइम सुबह खाली पेट है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ऐसे नहीं हम रह सकते हैं सुबह सुबह लेने के बाद, तो आप क्या करें, थोड़ा सा जैसे नाश्ता वगैरह हो जाते हैं, फिर 1 घंटे का गैप वगैरह हो जाते हैं, फिर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। बेल पत्तरों की तो जितनी गाथा हम बोलें उतना कम है, कितनी इसकी हम तारीफ करें, जितनी इसके हम गुण की बखान करें वो सब कम है। जो हमारे गुरुजी थे वो ऐसे कहते थे, अगर कि जिसको ज़्यादा बीमारी है, कोई लंबी बीमारी है, तो उसे ना शिव जी के ऊपर जो बेलपत्तर चढ़ा हुआ होता है महाराज जी के ऊपर, वहाँ से एक आप बेलपत्ता ले लीजिए, चढ़ा हुआ बेलपत्ता, और उसे धो करके वहीं पर ही जो मंदिर की पौड़ियाँ होती है, सीढ़ियाँ होती है, वहीं पर ही बैठ करके अगर हम एक खा लेते हैं वही पत्ता उठाया हुआ, तो हमारे शरीर के रोग खत्म हो जाते हैं। ऐसे हमारे जो है गुरुदेव ने बताया था। तो मैंने आपके साथ ये बातें शेयर की ताकि आप लोग को भी फायदा हो सके। जो आप लोग बीमारी के बारे में कहते हैं, इससे अनेकों बीमारियां ठीक होती है, शुगर तो जड़ मात्रा से खत्म हो जाती है। ऐसे ही फिर से मैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलती हूँ आप लोग के साथ। कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।